कोनिचिवा अमीना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेनसॉ मैन रीज़ार्क मूवी पर। इसके ट्रेलर को देखने के बाद आप तुरंत ही समझ गए होंगे कि इस बार इनका एनिमेशन के प्रति जो अप्रोच है वो सीजन 1 से काफी अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके डायरेक्टर बदल चुके हैं। इसके सीजन 1 के डायरेक्टर रियू नाकायामा थे, लेकिन इस बार से डायरेक्टर की पोजीशन तात्सुया योशिहारा संभालेंगे। चेनसॉ मैन सीजन 1 ने जो रियलिस्टिक सिनेमैटिक क्वालिटी रियू नाकायामा के डायरेक्शन के अंडर में अचीव की थी वो बहुत ही रेयर है एनिमे इंडस्ट्री में अचीव करना। चेनसॉ मैन का सीजन 1 वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एनिमे ऑफ ऑल टाइम था, स्पेशली एक टीवी एनिमे के लिए। एक टीवी एनिमे का इतना खूबसूरत दिखना बहुत ही रेयर है। इसका बहुत ही कम एग्जाम्पल आपको देखने मिलता है। आपने बहुत सारे बेवकूफ़ों को इंटरनेट पर देखा होगा जो कि ये क्लेम करते हैं कि चेनसॉ मैन का सीजन 1 बहुत ही बेकार था। इन लोगों के एनिमेशन शब्द में ये नहीं मालूम कि वो क्या होता है। इन्होंने सिर्फ आज तक जो पॉपुलर एनिमे है, जो वेल प्रोड्यूस्ड एनिमे है, सिर्फ वही देखा है और उससे इनकी आंखें डिसेंसिटाइज हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि आप ओपिनियन नहीं बना सकते किसी चीज़ का, आप ओपिनियन बिल्कुल बना सकते हैं अगर आप किसी चीज़ के फ़ैन हैं, लेकिन एक ओपिनियन बनाने के लिए आपको पहले बहुत सारी चीज़ों को देखना भी पड़ेगा, नहीं तो आप बेवकूफ़ ही लगेंगे जैसे ये लोग हैं। क्योंकि अगर आप एनिमेशन के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आप अपने सपने में भी नहीं कहेंगे कि चेनसॉ मैन का सीज़न 1 खराब था। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि वो मांगा के स्टाइल से मैच नहीं करता, तो भाई साहब वो एक अप्रोच थी इस डायरेक्टर की जो कि डिफरेंट था। हमें कुछ पहली बार डिफरेंट देखने मिल रहा था और मुझे रियू नाकायामा का वो जो डायरेक्शन है वो काफ़ी पसंद था। लेकिन तात्सुया योशिहारा जो नए डायरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल डायरेक्टर है। अगर उन्हें सही रिसोर्सेस और सही टीम दी जाए तो वो बहुत ही खूबसूरती से हमें इस लेवल पे ही और इससे बढ़कर भी हमें आगे प्रोडक्ट दे सकते हैं, जो कि इसके ट्रेलर में आपको दिख भी रहा है। इस बार और भी ग्रैंड हमें देखने मिला। ये मूवी है तो इसमें डेडलाइन ज़्यादा अच्छी भी रहती है, तो वो भी एक फैक्टर है इसमें। आइए अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मुझे ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर बहुत ही फेनोमिनल था और मैं ट्रेलर देख के ही बोल सकता हूँ नेक्स्ट ईयर वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं और तात्सुया योशिहारा अपना बेस्ट देने वाले हैं। क्योंकि तात्सुया योशिहारा का अगर आप ब्लैक क्लोवर देखे होंगे और उसकी डेडलाइंस और उसका प्रोडक्शन इतना ख़राब था, उसमें उतने खराब प्रोडक्शन में भी उन्होंने हमें एपिसोड 63 जैसा फेनोमिनल पीस ऑफ एक्शन एनिमेशन डिलीवर किया। तो सोचिए वो इस बार किस लेवल के एनिमेशन क्वालिटी को अचीव करेंगे अपनी इस फेनोमिनल टीम के साथ। तो आइए अब हम इस मूवी के स्टाफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डायरेक्टर हैं तात्सुया योशिहारा, स्क्रीन राइटर हिरोशी सेको, कैरेक्टर डिज़ाइनर काजुताका सुगियामा, असिस्टेंट डायरेक्टर मसातो नाकाजोनो, सब कैरेक्टर डिज़ाइनर तोता यामाजाकी और शुन, मेन एनिमेटर सोइची, एक्शन एनिमेशन डायरेक्टर सोता शिगित्सुने, डेविल डिज़ाइनर रिकी मात्सुरा और कियोताका ओशियामा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आया यामामोतो, आर्ट डायरेक्टर यूस्के ताकेदा, कलर डिज़ाइनर नाओमी नाकानो, कलर स्क्रिप्ट रिकू, 3D CG डायरेक्टर दाइकी वातानाबे और मासाहिरो तामाई, कंपोजिटिंग डायरेक्टर तेपे ईतो, एडिटर मसातो योशिताके, म्यूजिक केंसुके उशियो दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तो हो कर रहा है और प्रोडक्शन तो मापाई है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको कुछ लोगों से इसमें फेमिलियर भी करा देता हूँ जिन्हें नहीं पता है उनके लिए, जैसे कि सोता यामाजाकी, जैसे कि वो नानामी वाला जो सीन था जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, उसे इन्होंने ही ड्रॉ किया था। फिर आते हैं रिकी मात्सुरा पे, इनका जो इफेक्ट्स एनिमेशन है वो अलग ही लेवल पर रहता है। कियोताका ओशियामा डेविल डिज़ाइनर है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस बार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे क्योंकि लुक बैक अभी ही जस्ट रिलीज़ हुआ था और उसमें वो एकदम लास्ट मिनट तक काम कर रहे थे। और इस बार जो एक्शन एनिमेशन डायरेक्टर है वो है सोता शिगित्सुने। इन्होंने भी जुजुत्सु काइसेन 2 में बहुत ही फेनोमिनल काम किया था और ये बहुत ही कमाल के एनिमेटर हैं। ये तो बस कुछ ही नाम है जो अभी तक मैं कंफर्म कर पाया हूँ। अब इन्होंने इस फिल्म में कितने टैलेंट को फेंक कर मारा हुआ है वो फिल्म देखने के बाद हम समझ ही जाएंगे, और ट्रेलर से तो देख के लग ही रहा है कि अलग लेवल पे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा एक्शन एनिमेशन का। तो जो कैजुअल एनिमे फैंस हैं उनका ये भी सवाल हो सकता है कि इतना समय क्यों लग गया इसकी मूवी को आने में, जबकि पहला सीज़न तो 2022 में आया था, तो इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जुजुत्सु काइसेन और चेनसॉ मैन मापा में एक ही प्रोडक्शन लाइन का हिस्सा है। तो जब कोई उनमें से एक प्रोडक्शन में होता है तो दूसरी की प्रोडक्शन रुक जाती है क्योंकि इनकी टीम बेसिकली एक ही है। इन दोनों ही एनिमे के मेन प्रोड्यूसर केइसुके शिशिमो हैं और जो एनिमे प्रोडक्शन लाइन इनके अंडर है उन्हें शिशिमो लाइन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए चेनसॉ मैन का जो प्रोडक्शन है वो पूरा मापा के हाथ में है। मापा इसका सोल प्रोड्यूसर है, लेकिन जो जुजुत्सु काइसेन है उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें और भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। तो जब ये मापा ने प्रोजेक्ट उठाया चेनसॉ मैन का तो उन्होंने अपनी जो बेस्ट टीम है जो कि
सेशिमो लाइन की थी उसी को चेनसॉ के लिए भी प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जब दो हाई क्वालिटी एनिमेज जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उन्हें एक साथ अडेप्ट किया जाता है तो दोनों के ही प्रोडक्शन सफ़र करते हैं। यही रीज़न था जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 की इतने हेलिश प्रोडक्शन का। तो बेसिकली सेशिमो लाइन की जो टीम है, जो इसमें एनिमेटर्स हैं, उन्होंने 4 साल से काम करना बंद ही नहीं किया है, क्योंकि 2020 में जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 एयर हो रहा था, जो कि 2 कोर्स में था 24 एपिसोड्स का। उसको ख़त्म करने के बाद ये सीधा गए जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी पे। उसको ख़त्म करने के बाद ये गए सीजन 1 पर चेनसॉ मैन के, और इसे फिनिश कर लेने के बाद ये डायरेक्ट पहुँचे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 पर। तो इस प्रोडक्शन टीम को अभी तक सांस लेने का भी मौका नहीं मिला है। तो एनिमेशन इंडस्ट्री एज ए होल उसकी हालत अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और उसके ऊपर से जब आपको उसमें एक स्टूडियो अपनी प्रोडक्शन लाइन को इतना ओवरवर्क करवा के, अपने स्टाफ को इतना स्ट्रेस दिला करके आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे भी रहा है, तो लोग उसके एनिमेटर्स को प्रेस करने के बजाय उन्हें हरास करते हैं। और ये हरासमेंट इतने ख़राब लेवल पर चला जाता है कि डायरेक्टर को अपने स्टूडियो को छोड़ कर जाना पड़ता है। रियू नाकायामा मापा को छोड़ चुके हैं, अब वो अपना खुद का एक स्टूडियो एंड्राफ्ट बना चुके हैं। कैजुअल व्यूअर्स को यही नहीं पता कि स्टूडियो कुछ नहीं होता, पीछे स्टाफ मायने रखती है। अगर स्टाफ को हेल्दी प्रोडक्शन और उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं दिया जाएगा तो वो ओवरवर्क में अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ गिनती भर के ही एनिमेशन स्टूडियोज़ हैं, अगर वो किसी प्रोजेक्ट को उठाते हैं तो वो अच्छा ही होता है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में केयर करते हैं, उन्हें सफिशिएंट टाइम देते हैं। उन्हीं में से 2 स्टूडियोज़ हैं, यूफोटेबल और क्योटो एनिमेशन। ये 2 स्टूडियोज गोल्ड स्टैंडर्ड हैं जैपनीज एनिमे इंडस्ट्री के। मुझे ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है कि इसके नए ट्रेलर को देखने के बाद, जो कि बहुत ही फिनोमिनल है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, वो देखने के बाद काफ़ी लोग इंटरनेट पर, कुछ अच्छे लोग जिनके एनिमेशन ओपिनियंस की मैं इज़्ज़त करता हूँ, वो तक आके लिख रहे हैं कि सीज़न 1 बेकार था, उसमें CGI तक खराब था, जबकि सीज़न 1 का CGI इंडस्ट्री का वन ऑफ दी बेस्ट था। तो इस नेगेटिविटी को पीछे रखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि मैं इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि तात्सुया योशिहारा इस सीरीज़ के परमानेंट डायरेक्टर बन जाएं, क्योंकि ट्रेलर देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सीज़न 1 का चार्म प्लस बैटशीट क्रेजी एनिमेशन विद तात्सुया योशिहारा स्टाइल विटनेस करने को मिलेगा, और मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और चाहूँगा आप भी हों। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि ये सीज़न 1 से भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, और इन्होंने अपनी क्वालिटी को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है, जो कि एक मूवी से एक्सपेक्टेड भी है। आई होप दिस मैजिक कंटिन्यूज टू सीजन 2 एज वेल। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।